तो अब हम करने जा रहे हैं बोहर्स थ्योरी, पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। मेन पहले इसके डायग्राम को देखते हैं। ही सेड इट इज न्यूक्लियस। और अब जो बोहर का न्यूक्लियस है इसमें केवल प्रोटॉन नहीं है, साथ में क्या है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट हो, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ होता है। दीज आर व्हाट, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इन सर्कुलर पाथ को हम नाम क्या देते हैं बेटा, ऑर्बिट, या दूसरा नाम दे सकते हैं इसको एनर्जी शेल, और सिंपली आल्सो कॉल्ड एज शेल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ही हमारे पास क्या है इसका, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर पाथ, जिसे नाम क्या दिया गया, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट टर्म हमारे पास किसने दी, बोहर। इसको नंबर भी दिए गए एज वेल एज अल्फाबेटिकली इसका नाम दिया गया। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस इट इज नंबर्ड एज 1 2 3 4 सो ऑन। और अल्फाबेट में इसे क्या कहते हैं, के एल एम एन सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी शेल। सेकेंड पॉइंट जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, इट नाइदर टेक एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी। ना तो ये एनर्जी लेगा और ना ही एनर्जी छोड़ेगा। जितनी है, मैंने क्या दिया, इसमें 10 जूल एनर्जी है तो बस इसकी 10 ही रहेगी, चाहे ये 10 चक्कर लगाए, 20 लगाए, 100 लगाए, 1000 लगाए। एनर्जी विल नॉट लॉस और गेन। मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और किसी रीजन के कारण इसकी एनर्जी लॉस हो गई, तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। और किसी रीजन के कारण इसको एनर्जी गेन हो गई, मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इसको एनर्जी गेन हो गई, तो अब यहां पर ये रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। जितनी एनर्जी मिली है उसके अकॉर्डिंगली ये नीचे या ऊपर मूव करेंगे। लेकिन until they want to remain in a shell, जब तक वो एक शेल में रहते हैं, they neither lose energy nor gain energy until remains in a shell. Clear? Very important. थर्ड पॉइंट, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका मोमेंटम जो होता है वो कौन सा होता है, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, और दूसरा होता है सर्कुलर, जब वो सर्कल में मूव कर रहा हो। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला दिया, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है, MVR, मास वेलोसिटी रेडियस, इक्वल टू व्हाट, NH अपॉन 2π। एन नंबर कौन सी शेल में है, पहली शेल में है तो एन की वैल्यू 1, दूसरे में है 2। एच आपको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसकी जो भी थ्योरी है वो प्लैंक्स साइंटिस्ट की हेल्प से बनी है, मतलब उसकी थ्योरी पर बेस्ड है इसकी थ्योरी। सो इसके फार्मूले में एच यूज किया गया अपॉन 2π विच इज कांस्टेंट। तो यहां से एच भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी पता है फिक्स होती है। तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मेन एन के ऊपर। जितना एन हायर होगा एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना, अगर पहली शेल में है एंगुलर मोमेंटम कम होगा, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन हुआ तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट, वही जो हमने सेकेंड पॉइंट में भी डिस्कस किया है, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव कर रहा होता है, जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली
1 और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहां पर। तो जो उसकी नॉर्मल मूव करने की जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। उसे क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। लेट हम उसको नाम दे देते हैं E1। जब इसको एनर्जी गेन हो जाती है फ्रॉम आउटर सोर्स, इसे एनर्जी मिल गई, तो अब ये यहां पर रिवॉल्व करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। तो इट विल जंप, कहां जाएगा, वेदर दूसरे में, तीसरे में, किसी भी और जगह पर अपर लेवल में मूव कर जाएगा। तो जहां पर ये पहुंच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट हो गया, एक्साइटमेंट आपको पता है ना, जब खुशी बर्दाश्त नहीं होती उसको क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट। तो ये भी क्या हो गया, एक्साइट। तो उसे क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, E2। एक्साइटेड स्टेट बहुत ही कम समय के लिए होती है, अप्रोक्सीमेट यू कैन से 10⁻⁹ सेकेंड के लिए, या इससे भी कम समय के लिए, अनस्टेबल। फिर से दोबारा ये एनर्जी लॉस करता है और अपने ग्राउंड लेवल में आ जाता है। तो हमारे पास दो स्टेट के बारे में इसने बताया, ग्राउंड स्टेट मतलब जहां नॉर्मली ये मूव करता है, और जब इसको एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी इसकी बढ़ जाती है, तो कहां पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट। लास्ट पॉइंट हमने पता करना है कि इसने बाहर से कितनी एनर्जी गेन की। तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा E इक्वल टू व्हाट, E2 माइनस E1। एक्साइटेड की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस आप निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा कि बाहरी सोर्स से इसको कितनी एनर्जी मिली। दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी। मेन टर्म जो आपने दिमाग में रखनी है, इसने हमें ऑर्बिट दिया, इसने हमें ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट का बताया, और इसने हमें बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है वो ना तो एनर्जी गेन करता है और ना ही एनर्जी लॉस करता है। दिस इज ऑल अबाउट बोहर्स थ्योरी।